वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपटीशन वॉरियर पे। स्टूडेंट्स, जो हमारी यूट्यूब पे क्लासेस जा रही हैं डेली की एसएससी जीडी की, उसमें आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए उसका नाम है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का मतलब है समय, दूरी और चाल या गति। समय, दूरी, समय, डिस्टेंस दूरी, और स्पीड है गति, गति या चाल, गति। ठीक है, तो इसकी आज हम बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक्स टू एडवांस चलेंगे धीरे धीरे। जितने भी क्वेश्चन हो पाए आपको करवाऊंगा इस क्लास में, लेकिन आज की बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे ताकि जब हमारे सामने कोई टफ टाइप्स आए, धीरे धीरे टफ क्वेश्चन जब आने लग जाएंगे जिनको आप टफ कहते हो, तो इन बातों का पता होगा तो आपको वो सम आसान लगेंगे। तो हम देखते हैं कि समय, दूरी और गति। और दूसरी इस चैप्टर की, इस टॉपिक की आपको इंपॉर्टेंस बता दूं कि इस टॉपिक को किए बिना आप 2-3 टॉपिक बिल्कुल ही नहीं कर सकते। उनमें से मेन तो एक टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ठीक है, ट्रेन वाला टॉपिक आप नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन में सारे का सारा बेसिक कंसेप्ट समय, दूरी और स्पीड का लगता है। और दूसरा टॉपिक जो है वो है बोट एंड स्ट्रीम। देखो, बोट एंड स्ट्रीम में भी क्या कवर होता है? डिस्टेंस, दूरियां होती हैं उसमें भी, ठीक है, समय बताया होता है। और ट्रेन में भी क्या है, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में भी रेलगाड़ी क्या कवर करेगी? रेलगाड़ी डिस्टेंस कवर करेगी, है ना, किस स्पीड से करेगी। तो इसलिए उन दोनों चैप्टर्स का ये टॉपिक क्या है, बेसिक कंसेप्ट है, उनका बेस है ये। इस चैप्टर के बिना वो चैप्टर जो है इम्पॉसिबल है। ठीक है, यदि इसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी है तो वो चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो चलो बेटा, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। पहला कौन सा है? यदि आदित्य 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो 400 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने समय लगेगा? पहले इन तीनों में रिलेशन बता देता हूं। इन तीनों में रिलेशन क्या है? इन तीनों में डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में। पहले बेसिक पे चलते हैं, थोड़ा सा साफ करते। तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी। स्पीड को लिखा एस, इसको बोलते हैं चाल, चाल या गति, चाल या गति। तीसरा टाइम, टी से, टाइम मतलब समय। डिस्टेंस, डी से क्या है? डिस्टेंस। एस से क्या है? स्पीड। टी से क्या है? टाइम, समय। टी से टाइम लिखूंगा क्वेश्चंस में, एस से स्पीड लिखूंगा, डी से दूरी लिखूंगा। दूरी मतलब डिस्टेंस, दूरी हिंदी में बोलते हैं। स्पीड, चाल मतलब गति। टी मतलब समय, टाइम, टाइम कितना है। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना कोई चीज आपसे इस चैप्टर में पूछी जाएगी और हमारे कंडीशंस दी होंगी आगे आगे जैसे भी हम टाइप्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चंस हम इनको निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं वो देखिए। जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो जो दूरी निकलती है वो निकलती है 4 गुना समय, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और यदि आपने स्पीड निकालनी है तो वो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को आप टाइम से भाग कर दें, क्या आ जाएगी? आपकी स्पीड आ जाएगी। यदि आपने टाइम निकालना है तो आप डिस्टेंस को क्या कीजिए? स्पीड से भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, तो आप समय को किससे भाग कर दोगे? समय को आप भाग कर दोगे स्पीड से, मतलब गति से या चाल से। यदि आप दूरी को भाग कर देते हो समय से तो आपका क्या आ जाएगा? आपकी आ जाएगी स्पीड। और यदि आप दूरी को भाग कर देते हो स्पीड से, मतलब गति से या चाल से, तो आपकी क्या आ जाएगी? समय आ जाएगा आपका। तो ये थे इसके, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है और दूरी कैसे निकाली जाती है, स्पीड कैसे निकाली जाती है, टाइम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इनको इंग्लिश हिंदी में बोलते क्या है। ठीक है, कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ हिंदी में पढ़ते हैं। मैंने पहली क्लास में सब कुछ दोनों में बता दिया। ठीक, अब इसमें और क्या क्या आएगा देखिए। और इसमें आपको चेंज करना आना चाहिए, चेंज करना, कन्वर्ट करना, हर एक चीज को कैसे चेंज करना है। तो क्योंकि आपको बिल्कुल आसान क्वेश्चन तो नहीं दिया होगा,
ठीक। और आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे चेंज करके। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। हमने क्या पता करना है, टाइम पता करना है। देखो डिस्टेंस किलोमीटर प्रति घंटा में, डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, और टाइम हमसे मिनट में पूछा गया है। तो इससे काम नहीं चलेगा, लगभग दोनों तीनों को चेंज करना पड़ेगा। इसके मीटर है तो मीटर रहने देंगे, इसको मीटर सेकंड में बनाएंगे, और फिर सेकंड के क्या बनाएंगे, मिनट बनाएंगे। ठीक है, तो ये बढ़ते कैसे सारे, वो बात समझो आप थोड़ी सी। खाली पेज पे चलते हैं। देखिए स्पीड जो होती है वो आपको ज्यादातर आप किलोमीटर पर आवर, पहले देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में कैसे चेंज होती है, किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में कैसे चेंज होती है। मतलब यदि आपको कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, उसी को मीटर सेकंड में बदलना आपने, तो वो कैसे बदली जाती है। जैसे मेरे पास है सॉरी, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास है 40, ठीक है, या ऐसे ले लेता हूं कोई आसान सा नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास है 72 है, 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और मैंने उसकी बनानी है स्पीड है मीटर सेकंड में। इसको चेंज करना है, बदलना है, चेंज करके किस में बनाना है, मैंने मीटर प्रति सेकंड में जाना है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर सेकंड बनाना है, तो क्या करूंगा, इसको गुना करूंगा। किससे गुना करूंगा, छोटे में जाना है 5/18 से, 5/18 से गुना करूंगा। जो गुना करने के बाद, इनको काटने के बाद आएगा, वो भी स्पीड आ जाएगी। वो किस में आ जाएगी, ये चेंज हो जाएगी किलोमीटर मीटर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड। 18 को 72 पे काटा, कितना आया, 4 आया। 5 को 4 से गुना किया, कितना आया, 20 आया। तो जो 20 मेरा आ गया, वो मेरा आ गया मीटर सेकंड। मीन्स कहने का, यदि कोई पर्सन 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाता था, तो वो इक्वल है, चाहे वो 1 सेकंड में 20 मीटर जाए तब भी वही स्पीड है, 1 घंटे में 72 किलोमीटर जाए तब भी वही स्पीड है। ये 5/18 और 18/5 कैसे होता है, ये आपको बाद में बताता हूं। देखिए अब यदि मेरे पास होता मीटर सेकंड में, यदि वही 20 मेरे पास यहाँ पे होता, और मेरे को जरूरत पड़ती भी इसको मैंने किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो मैं क्या करता, देखिए ऊपर मैं क्या लिखूंगा 18 और नीचे क्या लिखूंगा 5। यदि मैंने किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में जाना है, तो 5 छोटे में जाना है, 5 ऊपर, 5/18 से। देखो गुना तो 5/18 है, 18/5 से ही होना है। और यदि मैंने मीटर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है चेंज करके, तो मैं करूंगा 18/5 से गुना। 5 को 20 से काटा, कितना आ गया, 520 से काटा 4 आ गया। इस 18 को 4 से गुना किया तो क्या आ गया, 72 आ गया, 72। तो ये क्या आ गया, 72 किलोमीटर, और कितने में, 1 घंटे में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। 72 से हमने 20 सीख लिया, 20 से हमने 72, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर सेकंड कैसे बनाते हैं, और मीटर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं 5/18 और 18/5 की। तो ये पूरी कहानी मैंने सुनाई हुई है, 5 और 18 कहां से आता है। आपने यदि मेरी, जो मैं YouTube पे डेली की SSC GD की क्लास लगा रहे हैं हम, उसमें मैंने एक टॉपिक करवाया हुआ है आपको, ट्रेन वाला टॉपिक, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, जिसमें कि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन टॉपिक में मैंने इसकी पूरी कहानी आपको बताई थी कि 5 कहां से आता है, 18 कहां से आता है, कब 5/18 लगाना है, कब 18/5 लगाना है। ठीक, तो वो वीडियो आप देखिए, उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी बात इसमें भी बता देता हूं। यदि आप किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में जा रहे हैं ना, तो पहले आपने ये देखना है आप कौन सी यूनिट से कौन सी यूनिट में जा रहे हैं। आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, छोटी यूनिट में। तो छोटी यूनिट में जा रहे हैं, आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड बनाना है, तो आपको पता है छोटी यूनिट में जा रहे हैं, और छोटी यूनिट तो इन दोनों में से छोटा कौन है, 5। तो 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा, 5/18 लगेगा। यदि आप किलोमीटर पर आवर से
मीटर सेकंड में जा रहे हैं। अब आप मीटर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, मीन्स बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। यूनिट बड़ी कैसे? मीटर से किलोमीटर बड़ा, सेकंड से और बड़ा। सेकंड इसकी छोटी इकाई है तो घंटा बड़ी इकाई है, मीटर छोटी इकाई है तो किलोमीटर बड़ी इकाई है। अब बड़ी इकाई में जा रहे हैं, गुना तो होना ही है 18 और 5 से। अब ये कंफ्यूजन रहती है 5/18 से होना है 18/5 से, वो आपकी दूर हो जाएगी। 18/5 से गुना करोगे, क्योंकि बड़ी में जा रही है तो बड़ा नंबर ऊपर रखो, छोटा नंबर नीचे रखो। ठीक है, ये तो थी स्पीड को चेंज करने वाली बात। ठीक, उसके बाद मिनट के सेकंड कैसे बनते हैं। ठीक है, घंटे के मिनट कैसे बनते हैं, मिनट के सेकंड कैसे बनते हैं, ये भी देख लो। घंटे के मिनट और मिनट के सेकंड कैसे बनते हैं। यदि आपके पास है 3 घंटे, 3 आवर्स, क्या है 3 घंटे, तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 3 घंटे में कितने मिनट होंगे भाई? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में यदि 60 मिनट होते हैं तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 से गुना करेंगे 180 मिनट होंगे। क्या 180 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट, 2 घंटों में 120 मिनट, तो 3 घंटों में 180 मिनट। मैंने बोला 5 घंटों में कितने मिनट होंगे? 5 घंटों में कितने मिनट होंगे? तो 60 गुना 5 किया तो कितना आ गया? 300 मिनट। 300 मिनट। ठीक है, अब मैंने बोला 1/3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 1/3 घंटा आ गया। यदि आपके पास आवर्स आ गया तो ऐसा कुछ आएगा आपको सामने, 1/3 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो इसके लिए आप भी किससे गुना करोगे? 60 से गुना करोगे तो कितने मिनट होंगे? 20 मिनट होंगे। ठीक है, यदि आ गया 2/4 घंटों में, 2/4 घंटों में कितने मिनट होंगे? मतलब 1/2। ठीक है, 2/4 घंटों में कितने मिनट होंगे? तो 2/4 घंटे आ गए हमारे पास, तो 60 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 4 पे 60 काटा, कितना आया? 15। 15 गुना 2 क्या आया? 30। 2/4 1/2 ही था। ठीक है, 30 मिनट होंगे। मीन्स आपने यदि बड़े 3 घंटे बड़े हैं, मिनट बनाने हैं, मिनट छोटे होते हैं। बड़े से छोटे में जाना है तो क्या करना है? 60 से गुना करना है। छोटे से बड़े में आना है तो क्या करना है? 60 से भाग करना है। अब छोटे से बड़े में आना है ना, तो 180 मिनट है। 180 मिनट को यदि मैं 60 से भाग कर दूंगा तो बड़े में मीन्स में 3 और आ जाएंगे ना मेरे। मतलब कहने का, यदि 300 को मैं 60 से भाग करूंगा तो क्या 5 घंटे आ जाएंगे? आ जाएंगे। यदि मैं 20 को 60 से भाग करूंगा तो क्या मेरा 1/3 घंटे आ जाएंगे? 1/3 घंटे। और इधर मैं 30 को 60 से भाग करूंगा तो क्या मेरा 1/2 आ जाएगा? आ जाएगा। ये भी 1/2 ही था। ठीक है, तो यदि आप 60 से भाग करते हो मिनट को तो आप बड़े में आ जाओगे, गुना करते हो तो आप छोटे में चले जाओगे। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये कंसेप्ट चलेगा। मिनट से सेकंड भी इसी सेम बनने हैं, सेम वे से। मिनट से सेकंड वहां पे भी क्या चलेगा? 60 वाला कन्वर्टर चल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन के लिए जितना बेस था मैंने समझा दिया आपको। अब क्वेश्चन देखते हैं पहला। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता हुए उसे 400 मीटर की दूरी तय करनी है, कितने मिनट लगेंगे? तो आपको पता है बेसिक में मैंने क्या बताया, हमने निकालना है टाइम। टाइम मतलब समय। तो समय का क्या फॉर्मूला होता है? समय तो कैसे निकाला जाता है? डिस्टेंस को स्पीड से भाग देके। डिस्टेंस का भाग यदि आप स्पीड में दे दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास? डिस्टेंस है मेरे पास 400 मीटर। डिस्टेंस क्या है? 400 मीटर बटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये यूनिटों का खेल है सारा, और कुछ नहीं है फॉर्मूले में। तो यूनिटों का खेल है, यूनिटें हमें बराबर करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। 2-4 सम लगेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा यूनिटें कैसे बराबर करती है। तो आपने पहले ऑप्शन देखी, ऑप्शन में क्या दिया हुआ? मिनट। तो मिनट तो हम चलो सेकंड में ले आते हैं, है ना। ऊपर मीटर है, ऊपर मीटर है, नीचे मीटर सेकंड होगा ना, तो आंसर आपका सेकंड में आ जाएगा। तो वो निकालना मेरे को इजी लग रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा यदि 400 मीटर है, 400 मीटर मेरा ऊपर है, नीचे ये कट नहीं सकता। ठीक है, या तो नीचे मीटर सेकंड बनाऊं तभी कटेगा, मीटर सेकंड होगा। ऊपर मीटर, नीचे मीटर सेकंड होना चाहिए। ठीक,
तो मीटर सेकंड के लिए इसको मीटर सेकंड में चेंज करना आता है मेरे को। तो मीटर सेकंड मींस मैंने छोटे में जाना है, छोटे में जाना है तो 5 और 18 वाला कंसेप्ट मेरे को पता है। ऊपर छोटा आएगा, नीचे क्या आएगा 18 आएगा। तो चाहे आप 18 को यहाँ रख लो चाहे ऊपर ले आओ, एक ही बात है। तो 18 यहाँ रखना है, यहाँ रख लो। तो 2 के पाड़े में ये काट दें क्या, नहीं तो ये 400 को काट देते हैं सीधा ही। ये क्या आ गया 20 आ गया है ना, 20 आ गया तो ये 18 ऊपर आ जाएगा, मतलब 5 के पाड़े में 20 काट देते हैं, कितना आ गया 4 आ गया। 18 को 4 से ऊपर लेके गुना करेंगे तो कितना आ गया 72 आ गया। तो ये 72 क्या आएंगे 72 सेकेंड आएंगे, 72 सेकेंड्स। 400 मीटर था, ये किलोमीटर पर आवर था, 5/18 से गुना किया, ये क्या बन गया मीटर सेकंड। ये मीटर सेकंड है, ये मीटर है, मीटर के नीचे मीटर सेकंड होना चाहिए। यदि यहाँ पे किलोमीटर और होता फिर किलोमीटर और होना चाहिए, ठीक है। तो 5 गुना 18 से किया, 5/18 से गुना किया, 20 से 400 कटा 20 आया, इस 5 से 20 कटा 4 आया, 18 नीचे था 18 ऊपर आया, 18 का 4 से गुना हुआ 72 आ गया। इस 18 को पहले ऊपर लगा लीजिए करें, ठीक है। तो 72 सेकंड। अब आंसर फिर यहाँ पे सेकंड में नहीं पड़ा, मिनट में पड़ा है। अब इसके मिनट बनाने पड़ेंगे। अब देखो हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करते हैं, छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं 60 से, ठीक है। तो 72/60 किया, 72/60 का मतलब 12 के पारे में ये 6 आया, 12 के पारे में ये 5 आया। तो 6/5 मिनट आ गई। 6/5 मिनट किसका बन रहा है, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 मिनट मीन्स ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ दौड़ता है 24 सेकंड में। 200 मीटर की दौड़ यदि वो 24 सेकंड में दौड़ रहा है तो 200 मीटर तो मेरा डिस्टेंस है और स्पीड मेरी है 24 सेकंड। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ये टाइम है मेरे पास, ठीक है। 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में दौड़ रहा है, तो मेरे पास क्या पूछा होगा, स्पीड पूछी होगी, गति कितनी है उसकी गति। अब ये मीटर में, ये सेकंड में, ये बात ठीक है, ये चल जाएगा। तो आंसर किस में आएगा, मीटर सेकंड में। हमें किस में चाहिए, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर बना लो इसका, ये पूरी स्पीड है, इसको किससे गुना करेंगे, किलोमीटर पर आवर में जाना है, बड़े में जाना है, 18 ऊपर 5 नीचे। अब काट लो आप इसको, तो आप काटोगे 5 के पारे में कितना आया 40 आया, और कटता कटेगा 8 के पारे में यहाँ पे 3 आया, 8 के पारे में यहाँ पे 5 आया, फिर 3 के पारे में 18 आया, 6 को 5 से गुना किया 30। अब ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या है चेंज कर लिया था, ऑप्शन देख ली थी पहले, किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी स्पीड होगी उस एथलीट की 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो 200/24 उसका मीटर सेकंड में स्पीड आई, यहाँ पे हमने निकाला नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया, हमें पता है किलोमीटर प्रति घंटा करना है, तो गुना 18/5 और लगाना पड़ेगा। तो इस स्पीड को 18/5 से गुना किया, ये स्पीड किसमें कन्वर्ट होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगला क्वेश्चन, अच्छा आंसर इसका है क्या, हाँ ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है। तो 600 मीटर है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे सेकंड बनाने पड़ेंगे। उसकी गति कोई बात नहीं, देखिए उसकी स्पीड पूछी है। यदि हमसे स्पीड पूछी हुई है तो हमें पता है स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। यदि दूरी को समय से भाग करते हैं तो क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। लेकिन दूरी हमारे पास किस में है, दूरी हमारे पास है मीटर में। दूरी यदि मीटर में है और टाइम हमारे पास है मिनट में, 5 मिनट है। टाइम मैंने नीचे लिख लिया, दूरी मैंने ऊपर लिख ली। अब क्या आएगी, अब जो है स्पीड आएगी तो किसी में भी नहीं आएगी, या तो मीटर सेकंड में बना लिया करो या किलोमीटर प्रति घंटा में बना लिया करो। अब यदि ऊपर मीटर है नीचे टाइम है, इसके सेकंड बना लें तो ये स्पीड मीटर सेकंड में बन जाएगी। तो इसको पहले सेकंड बना लो, 5 मिनट में कितने सेकंड। तो यदि देखो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 गुना 60 मतलब 300 सेकंड, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने सेकंड, 5 गुना 60, 60 से गुना करेंगे, ठीक है। हमने किस में जाना है, छोटे में जाना है, मिनट से सेकंड में जाना है, तो गुना में जाएंगे। और अब ये दूरी जो स्पीड जो बन गई, ये ऊपर मीटर हो गया, ये सारे क्या हो गए, सेकंड हो गए, ठीक है। ये सेकंड बन गए मेरे पास।
तो मीटर सेकंड में स्पीड आ गई, स्पीड है मीटर ऊपर मीटर सेकंड में आ गई। लेकिन मेरे को किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करूंगा, 18/5 से इसको गुना करूंगा और आंसर आ जाएगा। 18/5 से गुना करने पर आप किसमें कन्वर्ट हो जाते हो, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब जो आपकी स्पीड आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो अब देख लो, ये 60 5 300, 300 को 600 पे 2 आया, 2 पे आया 18 दूना 36, 36/5 आया, 36/5 मतलब 72, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, उसकी स्पीड आ जाएगी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 2 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कैसे आई देखिए। डिस्टेंस बाय टाइम किया, 600 डिस्टेंस था, टाइम 5 मिनट थे, मीटर है ऊपर, हम सेकंड बना लेंगे, स्पीड किस में आ जाएगी, मीटर सेकंड में। सेकंड बनाने के बाद फिर इसको 18/5 से गुना करेंगे, कहां पे पहुंच जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 36/5 आ गया। 5 की एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं आपको, जब भी आपको 5 से भाग करना हो, ऊपर कुछ मर्जी हो, भाग मत कीजिए, ठीक है, आप सिर्फ ऊपर वाले का डबल कीजिए, ऊपर वाले का डबल। 36 का डबल कितना है, 72, और पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए 7.2, ये आपका आंसर होगा 72 किलोमीटर, मतलब 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई मीटर में पता करें। पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो अभी पता कर लेते हैं। पुल की लंबाई मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड को टाइम से गुना करने पे क्या निकल जाता है, डिस्टेंस निकल जाता है। डिस्टेंस हमें मीटर में चाहिए, मीटर में कैसे आएगा, देखो भाई, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम किस में है, टाइम मेरे पास है मिनट में, टाइम मेरे पास किस में, मिनट में, ठीक है। अब मेरे को डिस्टेंस मेरे को किस में चाहिए, मीटर में। यदि डिस्टेंस मेरे को मीटर में चाहिए तो स्पीड किस में होनी चाहिए, मीटर सेकंड में, और ये किस में होनी चाहिए, सेकंड में। यदि ये सेकंड में होंगे, ये मीटर सेकंड में होगी, तो मेरी डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो बस आप इसी को फॉलो कर लें, इसका बना लो आप मीटर सेकंड, 5 का मीटर सेकंड बनाओगे तो मीटर सेकंड में जाना है, क्या आएगा, ऊपर 5 आएगा, नीचे क्या आएगा, 18 आएगा। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, 5 ऊपर 18 नीचे। ये क्या है, 15 मिनट है, तो 15 मिनट में क्या चाहिए मेरे को, सेकंड चाहिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 मिनट में कितने आ जाएंगे, 15 गुना 60 सेकंड, 15 गुना 60। 1 मिनट में होता तो 1 गुना 60, 2 मिनट में होता 2 गुना 60, 15 मिनट में है तो 15 गुना 60। अब ये सेकंड बन गए सारे के सारे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में। तो ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है, मीटर पर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस जो वो मीटर में ही आएगा हमारा, ठीक। तो देखो अब क्या करना है, 18 60 15 5, ये 3 के पहाड़े में कट जाएगा 6 नंबर पे, ये 3 के पहाड़े में 5 नंबर पे, ठीक है। 3 के पहाड़े में 6 नंबर पे, 3 के पहाड़े में 5 नंबर पे, 6 के पहाड़े में आ गया 10 नंबर पे। 5 गुना 5 गुना 5 में 5 का क्यूब 125, 125 को 10 से गुना किया तो आ गया 1250 मीटर। तो वो जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से व्यक्ति जा रहा था, पुल को पार कर रहा था, तो पुल की लंबाई आएगी 1250 मीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ये पड़ा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये सारी कन्वर्ट की कहानी है, कन्वर्ट करने आती होंगे तो क्वेश्चन आसान लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन क्या मुश्किल है। फिर आगे देखो, एक कार 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पर है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर है सेकंड, और मुझको चाहिए मीटर में, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे नैनोमीटर है। चलो देखते हैं 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी निकालते हैं स्पीड को टाइम से गुना करके। स्पीड कितनी है, दूरी किस में चाहिए, दूरी मीटर में चाहिए, है ना, दूरी मीटर में चाहिए, तो स्पीड होनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, होनी चाहिए मीटर सेकंड में। स्पीड मीटर सेकंड में होगी, टाइम सेकंड में होगा, तो
डिस्टेंस मीटर में आएगा, एक बात याद रखना। टाइम तो सेकंड में है, इस बार टाइम सेकंड में है, लेकिन स्पीड मीटर सेकंड में नहीं है, तो इसको मीटर सेकंड बना लो। 5/18 से गुना करोगे मीटर सेकंड में आ जाएगा, और टाइम पहले से ही सेकंड में है 15। इसको काटो, आंसर आ जाएगा। 18 से 180 काटा तो क्या आ गया, 10 आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा। 15 को 5 से किया 75 आया, 75 को 10 से किया तो 750 आया। ठीक है, तो 750 मीटर जो डिस्टेंस होगा, दूरी तय करेगा वो 750 मीटर कितने में, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में 15 सेकंड में वो 750 मीटर दूरी तय करेगा। आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक बात आपने समझनी है, यदि डिस्टेंस मीटर में है तो यहाँ पर स्पीड मीटर सेकंड में होनी चाहिए और टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए। देखो मेथड और भी है, लेकिन यदि आप किसी मेथड से भी चलते हो, आपकी स्पीड बननी चाहिए, तो एक ही मेथड अपना लो, ताकि हम सभी सम की प्रैक्टिस उसी तरीके से करें और हमारा आंसर जल्दी आ जाए। हर एक बार आप नया मेथड लगाओगे तो इससे आपकी जो स्पीड है क्वेश्चंस करने की, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। आगे चलते हैं। हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टू टेक ए राउंड स्क्वायर। एक लड़का 35 मीटर भुजा वाले वर्ग, पहले आपको वर्ग का पता हो, वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर हो। यदि आपको वर्ग का नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आपसे शुरू भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वर्ग को मतलब ज्योमेट्री को और टाइम डिस्टेंस स्पीड को मिक्स किया गया इस क्वेश्चन में। एक लड़का इसके चारों ओर एक दौड़ता है, दौड़ने में उसको कितना समय लगेगा, तो दौड़ेगा, चारों ओर दौड़ेगा तो तभी चक्कर पूरा होगा, है ना। तो चारों ओर वो दौड़ा, तो चारों ओर दौड़ के उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये देखो पहले। तो डिस्टेंस हमने निकालना क्या, इसमें समय, तो समय निकालना है, तो समय का जो फार्मूला होता है वो होता है, समय कैसे निकलता है, दूरी को यदि हम भाग कर दें किसके साथ, स्पीड के साथ, गति के साथ, चाल के साथ। ठीक, तो समय हमने निकालना है, तो आप देखिए समय कैसे निकलेगा, दूरी कितनी बनेगी। अब यदि आपको वर्ग का पता होगा, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये पता होगा, तभी आपको पता 35 एक नहीं है, 35 4 बार जोड़ेंगे। तो 35 का 4 बार जोड़ा, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, तो उसकी दूरी आ गई 140 मीटर। और नीचे क्या, स्पीड भी मीटर में होनी चाहिए, तभी समय सेकंड में आएगा। इधर मेरे पास सारे सेकंड में है। अब यदि समय मेरे को सेकंड में चाहिए, तो इधर मीटर है तो नीचे मीटर सेकंड होना चाहिए। तो क्या है मीटर सेकंड आपके पास, नहीं है। यहाँ पर क्या, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया भी नहीं होगा। कन्वर्ट तो हर एक क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा, पका पकाया नहीं मिलेगा, वहां पे थोड़ा सा पकाना पड़ेगा आपको। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाना पड़ेगा मीटर सेकंड में, क्योंकि ऊपर मिनट है, मीटर है तभी सेकंड आएगा, ऊपर क्या मीटर है। तो 9 गुना हम करेंगे, किसमें जाना है, छोटे में, तो 5 इधर आएगा, 18 नीचे आएगा। इस 18 को आप सीधा ही ऊपर लगा लीजिए। ठीक है, तो 9 पे 18 काटा कितना आ गया, 2 आ गया, और 5 पे 140 काटा कितना आ गया, 140 का डबल 280, 28 आ गया, और 28 को 2 से गुना किया तो कितना आ गया, 56, तो 56 सेकंड। अब जो आएगा आपका सेकंड में आएगा 56 सेकंड आपका आंसर आएगा। देखिए कहां पे है, ये भी पड़ा 4 नंबर पे, 56 सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुनीत अपने कार्यालय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ जाता है। इसको आप दोनों मेथड से कर लीजिए, क्योंकि जो पुनीत है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया और 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आया। देखो जब डिस्टेंस बराबर हो, आने और जाने का डिस्टेंस बराबर हो, पुनीत ऑफिस से क्या जा रहा है, घर जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है, डिस्टेंस तो दोनों में क्या रहेगा, बराबर रहेगा, है ना। तो पूरी यात्रा में पुनीत की औसत गति, थोड़ा सा एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ लो। एवरेज स्पीड क्या होती है, अच्छी तरह समझना, इसका क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसको आप एक तो कर सकते हो शॉर्टकट से, फॉर्मूले से या ट्रिक से। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई पहली गति, इसको a मान लो, मल्टीप्लाई दूसरी गति, और उन दोनों गतियों को जोड़ दो। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b अपॉन a प्लस b। ठीक, तो पहली गति है 60, 2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड है 90, और नीचे 60 और 90 को जोड़ा तो कितना आया, 150। इन दोनों का जोड़ कर दो, जो दोनों दो स्पीड आपको दी होंगी,
एक स्पीड से वो जा रहा है घर से ऑफिस और दूसरी स्पीड से वो ऑफिस से घर जा रहा है। गोज टू हिज ऑफिस टू एट स्पीड ऑफ, अपने जब ऑफिस में जाता है तो वो 60 की स्पीड से जाता है और ऑफिस से जब घर जाता है तो वो 90 की स्पीड से जाता है। तो 60 गुना 90 बटा 60 प्लस 90, तो 15 के पहाड़े में ये 6 नंबर पे गया, 15 के पहाड़े में ये 10 नंबर पे गया। ये 0 से 0 काटी, 6 को 6 से गुना किया 36, 36 को 2 से किया 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने इन दोनों की एवरेज मत निकाल देना, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, यदि आपने 60 और 90 का एवरेज निकाल दिया, 90 और 60 को 150, 150 का आधा किया 75, 75 पढ़ा भी होगा ऑप्शन में, वो तो शुक्र करो यहाँ पे नहीं पढ़ा। अच्छा 72 आया, अभी और करना है इसको। 72 किलोमीटर स्पीड आएगी, लेकिन स्पीड मीटर सेकंड में है, तो मीटर सेकंड बना लोगे अब आप इसके। छोटे में जाना है, 5 ऊपर आएगा और 18 नीचे आएगा। तो 18 से 72 काटोगे कितना आया, 4 आया, 5 को 4 से गुना किया तो कितना आया, 20 आया। 20 मीटर पर सेकंड क्या आपका आंसर आ जाएगा। अब तो आपको बता दिया किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में कैसे जाते हैं। मैं ये बता रहा था 60 और 90 को जोड़ के उसकी एवरेज मत निकाल देना, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो बेसिक मेथड है, जिस इसमें ये जो शॉर्टकट है कहां पे लगेगा, जो ट्रिक है सिर्फ वहीं पे लगेगी जहां पे डिस्टेंस बराबर होगा। जहां पे डिस्टेंस बराबर नहीं होगा फिर हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन इससे होंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जिसमें दूरी क्या है, बराबर दूरी है, समान दूरी है। देखो 90 और 60 है ना, एक स्पीड 60 है, एक स्पीड 90 है। ठीक है, तो आप इनका कोई कॉमन ले लो, जैसे हम टोटल वर्क में कहते थे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम होता है बड़े का पहाड़ा, तो एक डिस्टेंस मान लो 90 गुना 2 किया 180। सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालो, 180 आएगा। तो आप ये लो भी घर से लेकर उसका ऑफिस 180 किलोमीटर है। ठीक है, घर और उसके ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर, क्योंकि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये कितनी थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 और 60 180, 90 और 60 का एलसीएम है 180। तो एवरेज स्पीड जो बेसिक फॉर्मूला है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आगे, उसका होता है फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी। तो कुल दूरी को क्या कर देंगे, कुल समय से भाग कर देंगे, स्पीड आ जाएगी। टोटल टाइम, जितना उसको टाइम लगा, कुल दूरी को कुल समय से भाग कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, अभी आ जाता है। देखिए कुल दूरी कितनी बनेगी, कुल दूरी देखो, कुल दूरी का मतलब है घर से ऑफिस तक भी, ऑफिस से घर तक भी। घर से ऑफिस तक जाता है 180, 180 फिर ऑफिस से घर जाता है 180। तो एक दिन में उसने कितनी दूरी तय की, 360। 180 और 180 कितनी दूरी की, 360। तो 360 ऊपर आ गया। अब नीचे आएगा टाइम। तो टाइम कैसे आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यदि 180 किलोमीटर दूरी तय करता है तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे यहां पे लगेंगे। 90 की स्पीड से 180 जाता है 2 घंटे उसको यहां पे लगेंगे। तो 3 और 2 5, 360 बटा 5, ये आ गए किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमने बनानी है मीटर प्रति सेकंड में। तो किससे गुना करेंगे, 5 बटा 18 से। ये 5 से 5 कट गया, 18 के पहाड़े में 36 आया 2 नंबर पे, 20 मीटर पर सेकंड आपका क्या है, आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड मेथड से, दोनों मेथड से आपको समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीरज दो दूरियां 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, देखो अब दूरी बराबर नहीं है, दूरी बराबर नहीं है। 10 किलोमीटर को करता वो 1 घंटे में कवर, और 20 किलोमीटर को करता वो 5 घंटे में कवर। 10 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 20 किलोमीटर अगले 5 घंटे में जाता है। पूर्ण यात्रा के दौरान नीरज की औसत गति क्या होगी, पूर्ण यात्रा के दौरान नीरज की औसत गति क्या होगी। तो देखो बेटा, आपको भी बताया टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम, अब तो सारा कुछ दिया हुआ है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, जितना कुल डिस्टेंस कवर किया, और टोटल टाइम कुल दूरी कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 किलोमीटर ये किया, 20 ये किया। अब तो निकालने की जरूरत नहीं, 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और टोटल टाइम कितना आया, 5 घंटे यहाँ है, 1 घंटे यहाँ है, तो क्या आ गया 6 घंटे। तो ये 30 किलोमीटर वो 6 घंटे में तय कर रहा है, तो 1 घंटे में वो कितना कर रहा है,
5 किलोमीटर प्रति घंटा वो चल रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एसएससी जीडी की क्लास का सिलेबस का जो हमने यूट्यूब पे क्लासेस डेली की हमारी एक अपलोड होती है, उसमें टॉपिक था टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।